हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास सेवन्थ का चैप्टर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस का सेक्शन 7.4 कंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने वाला चीज़ क्या है, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, फिर ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। ठीक है। ऑल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे अबाउट हाइट ऑफ ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल है। ठीक है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल। लेट्स से ये ट्राइंगल ग्राउंड में ऐसे रखा हुआ है, ज़मीन में ऐसे रखा हुआ है। ठीक है। ये ज़मीन में रखा हुआ है और आप यहाँ पे खड़े हो लेट्स से। ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि इस ट्राइंगल का हाइट क्या है, तो क्या आप AC को हाइट बोलोगे, क्या आप AD को इसको हाइट बोलोगे? आपके हिसाब से हाइट ये है कि ये है? AC है या AD है? AC ये है और AD कौन सा हाइट होगा? ठीक है। अगर आपने AD कहा देन यू आर राइट। ठीक है। AD जो है दैट वुड बी द हाइट, और इसको ये जो टेढ़ा वाला इसे स्लैंटेड हाइट कहता है। ठीक है। ये एग्जैक्ट हाइट नहीं है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। ठीक है। तो हम लोग AD को ही हाइट क्यों कहते हैं? ठीक है। देखो, AD जो है, आप जिस ग्राउंड में खड़े हो उसके साथ क्या कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। ठीक है। हाइट हमेशा बेस के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है। जिस जो भी बेस दिया, जैसे कि आप तो आपने BC को बेस दिया क्योंकि आप BC में खड़े हो। ठीक है। अगर आप BC में खड़े हो तो जो भी हाइट होगा BC पे, तो वो क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है। सो दिस इज द हाइट। सो AD इज आवर हाइट। ठीक है। अगर आपको ये बात क्लियर है, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर मैंने AB को बेस लिया, मान लो इस ट्राइंगल को मैंने कुछ भी करके घुमा दिया। ठीक है। और आपको कहाँ पे खड़ा कर दिया? यहाँ पे। आप उल्टा करके इधर पे कहीं पे खड़े हो। ठीक है। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, अगर इसको मैंने ग्राउंड बना दिया। ठीक है। अगर मैंने इसको ग्राउंड बना दिया, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है। आप उल्टे खड़े हो गए। ठीक है। ये वाला ग्राउंड है। तो आपके लिए हाइट क्या हो जाएगा? आपके लिए हाइट हो जाएगा EF। ठीक है। ये आपका हाइट हो जाएगा क्योंकि इस बेस के साथ EF ही है जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है। सेम वे में अगर आपने इसको बेस ले लिया, ठीक है, AC को बेस ले लिया, तो AC के साथ 90 डिग्री एंगल कौन बना रहा है? BE बना रहा है। तो B आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है। तो ट्राइंगल का एक से ज़्यादा हाइट हो सकता है, और एक हाइट हो सकता है ये वाला, जो BC के साथ अगर BC को बेस दिया तो ये भी आपका हाइट हो सकता है। ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, अगर ऐसा कोई ट्राइंगल रहा तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ट्राइंगल का हाइट उसके अंदर ही हो, उसके ट्राइंगल के अंदर पे ही लाई करो। जैसे इस केस में इस ट्राइंगल का हाइट जो है इसी ट्राइंगल के अंदर है। पर इस केस में अगर आप मान लो यहाँ पे कहीं पे खड़े हो, ये वाला आपका BC अगर आपने बेस लिया, तो मैंने बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है। और आपको बोलो इस ट्राइंगल का हाइट क्या है, तो आप क्या AB बोलोगे क्या? AB तो हाइट नहीं होगा क्योंकि बेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाना है। ठीक है। तो इस केस में क्या बोलोगे आप? इसका हाइट क्या है? ये वाला। ठीक है। ये वाला इसका हाइट हो जाएगा। इस केस में क्या है? इस ट्राइंगल के बाहर पे हाइट लाई कर रहा है। ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट है उधर से बेस तक आपको 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है। चलिए, अगर आपको ये क्लियर है तो यहाँ पे आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी ट्राइंगल का हाइट, आपको वो बताया। तो आपको ये स्केल लेना है। इस स्केल को जो जिस भी बेस में आपको हाइट बनाना है तो उसके साथ ऐसे अलाइन कर लेना है। मान लो ट्राइंगल का बेस ये है, तो यहाँ पे आपको इस बेस के साथ अलाइन कर लेना है ये वाला स्केल। फिर ऊपर पे आपके पास 90 डिग्री एंगल वाला एक ट्राइंगुलर स्केल मिलेगा। ठीक है। एक बेस को इसके साथ ऐसे बिठा लेना है, फिर आपको हाइट मेजर करना है इसको, फिर इसके ऊपर ले जाके आप हाइट मेजर कर पाओगे। ठीक है। हाइट मेजर भी कर सकते हो और आप ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, तो ये आपका हाइट बन जाएगा। ठीक है। इसका ड्रॉ करना बहुत सिंपल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया है कि ऐसा कोई ट्राइंगल है क्या जो उसका सीधा साइड ही उसका ऑल्टीट्यूड बन जाए? बिल्कुल। ठीक है। ऐसा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं। ठीक है। जो आपने ये वाला ट्राइंगुलर आपने स्केल लिया था ना, वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। उसमें ये वाला जो साइड है, ठीक है, वो बेस के साथ कितना एंगल बना रहा होता है? 90 डिग्री बना रहा होता है। ठीक है। तो इस ट्राइंगल का ये वाला साइड ही इसका ऑल्टीट्यूड भी हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं, राइट ट्राइंगल या फिर राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। क्यों? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है, इसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है। अब इसी से ही हम लोग एक 7.5 सेक्शन भी यहाँ पे कर लेंगे, ये भी छोटा सा ही सेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग
टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल्स को क्लासिफाई कर रहा है, ठीक है। ट्राइंगल्स जो होता है बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है, साइड्स के मेजर के बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो होता है तीनों साइड का मेजर सेम रहता है, ठीक है, ये तीनों साइड का मेजर जो है सेम रहेगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है ये वाला साइड, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में ये वाला मतलब सेम वे में नहीं, मतलब अब ये जो दूसरा टाइप का ट्राइंगल है इसमें जो रहता है कोई भी दो साइड इक्वल रहता है, ठीक है, तीसरा साइड नहीं रहता। मान लो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी 6 सेंटीमीटर, दो साइड इक्वल, और ये तीसरा साइड कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड इक्वल हो। तीनों साइड इक्वल होने से इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। उसे ऐसा ट्राइंगल हो सकता है जहां पे कोई भी तीनों साइड अनइक्वल हो, ठीक है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे तीनों साइड ही अनइक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम लोग कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल, ठीक है। आई होप आपको याद रह जाएगा, ठीक है। जहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है, एक बार मैं फिर से आपको फटाफट बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तीनों साइड्स इक्वल हो जाए तो इक्विलेटरल, कोई भी दो साइड इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस, तीनों साइड ही अनइक्वल रहे तो स्केलीन, ठीक है। आपको यहाँ पे मार्क दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा मार्क। इस मार्क का मतलब है कि ये साइड ये साइड इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे भी इस ट्राइंगल में ये वाला मार्क दिख रहा है, तो इस मार्क का मतलब है जहां जहां मार्क लगा हुआ है वो साइड इक्वल्स है। यहाँ पे कहीं पर भी मार्क नहीं लगा हुआ है तो कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग और एक ट्राइंगल को बेस्ड ऑन एंगल भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो देख लो, जैसे कि एक ऐसा ट्राइंगल बन सकता है, मान लो ये वाला एक ट्राइंगल है, इसमें जो है इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का मेजर जो है 90 डिग्री से कम है, ठीक है। ये वाला एंगल मान लो 60 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल है मान लो 80 डिग्री है, और ये वाला एंगल है मान लो 40 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे तीनों एंगल का मेजर क्या है, 90 डिग्री से कम। तो ऐसे टाइप के एंगल्स को, ट्राइंगल्स को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद अगर एक ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल में, ठीक है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल, इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, मान लो ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है, तो इस टाइप को ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, अ, इस चैप्टर में बस इतना ही है। उसके बाद फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, 4 क्वेश्चंस, तो इसको मैंने अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।